हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इन मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और ये स्विचिंग का सेकंड वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने सीडीपी पे एक वीडियो क्रिएट किया हुआ था, राइट। तो अभी इस चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट हैं। राउटिंग एंड स्विचिंग में, प्रोटोकॉल्स में डिटेल से थ्योरी एंड लैब के अकॉर्डिंग वीडियोस प्रेजेंट है, लाइक ओएसपीआर, पीआईजीआरपी, रे, बीजीपी। इन सभी के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल से वीडियोस चैनल पे प्रेजेंट है। आप उनको जाके भी कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर स्विचिंग की बात करें तो इस स्विचिंग का सेकंड वीडियो है। इसके बाद आपको 1 बाय 1 स्विचिंग के एक्सपर्ट लेवल तक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ट्राई करूँगा कि जो आपका कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट हो और आपको अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि हम एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे कि स्विच में एक्सेस पोर्ट का क्या रोल है। ओके, ट्रंक पोर्ट को क्यों क्रिएट करते हैं, ट्रंक पोर्ट का क्या रोल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। प्लस ये बात करेंगे कि डिफरेंट वीलैन कनेक्शन इन L2 डिवाइस मीन्स लेयर 2 डिवाइस की हेल्प से हम डिफरेंट वीलैन के बीच में कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। अक्सर हम लोगों ने जब वीडियो स्विचिंग के किए होंगे, लैब की होगी स्विचिंग की, सॉरी, तो उस लैब के अंदर आपने क्या किया होगा, लैब में आपने डिफरेंट वीलैन के बीच में कनेक्टिविटी कराने के लिए, डिफरेंट वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपने एक लेयर 3 डिवाइस का यूज़ किया होगा, राइट। बट एक कंडीशन है, उस कंडीशन ये है कि डिफरेंट वीलैन के बीच में अगर आप लेयर 2 डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाह रहे हो तो आपके जो यूजर्स हैं उस पर जो नेटवर्क आईडी है वो कॉमन नेटवर्क आईडी होना चाहिए। ओके, ये डिटेल से बात करेंगे लैब में। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है डीटीपी बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का एक बेसिक सा आइडिया दूंगा इस लैब के अंदर, और इसके नेक्स्ट लैब के अंदर आपको डीटीपी की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन और प्लस उसके जो भी पॉइंट्स हैं, ट्रबल शूटिंग है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने में मैं आपको बताऊं कि जो टोपोलॉजी मैंने क्रिएट की हुई है, इस टोपोलॉजी के अंदर जो R2 राउटर है, उस R2 राउटर पे जो आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 R2 राउटर पे आईपी है। R2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस आपको चेक कराऊं तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अभी R2 के इथरनेट 0x0 पे जो कि स्विच के साथ कनेक्ट है उस पर मैंने 10.1 आईपी दिया हुआ है। ऐसे ही R3 जो यूज़र है, इस यूज़र पे मैंने जो आईपी एड्रेस दिया है सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इस पर 192.168.10.2 दिया हुआ है। दोनों ही सेम नेटवर्क के हैं और स्विचेज हैं, तो इट मीन्स आपस में कनेक्टिविटी हो रही होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मैंने अभी तक स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। इट मीन्स स्विच के जितने भी वीलैन, स्विच पे के जितने भी इंटरफेसेस हैं वो डिफ़ॉल्ट सभी वीलैन 1 के अंदर होंगे। तो मैं R2 को R3 के साथ अगर कनेक्टिविटी कराऊँ तो ईजिली कनेक्टिविटी हो रही होगी। मैं R2 से R3 का IP पिंग करके आपको दिखाता हूँ कि पिंग 192.168.10.2, राइट, कनेक्टिविटी हो रही 10.2 रिपीट 50। ओके, तो R2 यूज़र R3 के साथ कनेक्ट हो पा रहा है विद हेल्प ऑफ L2 डिवाइस। तो ये एक बेसिक सा था। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेस पोर्ट की। देखिए, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट में डिफरेंस क्या है। बेसिक सा डिफरेंस ये है कि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं। पहली चीज, स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे पोर्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं, बट आपको एक्सेस पोर्ट शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि देखा होगा आपने अक्सर, जब भी किसी इंटरफेस को आप वीलैन में ऐड करते हो तो पहले आप एक कमांड चलाते हो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट। उसके बाद आप स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और वीलैन की आईडी असाइन करते हो, राइट। मीन्स आपको जब भी इंटरफेस वीलैन में ऐड करना है तो पहली कमांड चलाते हो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड क्यों रन कराते हैं? होता क्या है कि सिस्को के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस हैं, इन सभी पे के इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट डीटीपी इनेबल होता है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इस वजह से आपको इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हो रही थी एक्सेस पोर्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो मेरे पास जो इथरनेट 0x1 एंड 0x0 ये जो इंटरफेसेस हैं स्विच के, तो इन इंटरफेसेस को मैं नॉर्मली अभी ऐड नहीं करता हूं किसी भी वीलैन पे। मैं इथरनेट 0x0 और स्विच का इथरनेट 0x0, मतलब स्विच 1 का इथरनेट 0x0 और स्विच 2 का इथरनेट 0x0, इनको मैं वीलैन्स के अंदर ऐड कर देता हूँ।
आप ये देखो मैंने एक VLAN में बना रहा हूँ, VLAN 10। ओके, ये देखिए इस इंटरफेस को मैं VLAN 10 में ऐड कर दूंगा और इस इंटरफेस को भी मैं VLAN 10 में ऐड कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे ही मैं VLAN 10 में ऐड करूंगा ये इंटरफेस VLAN 10 का मेंबर हो जाएगा, स्विच 2 का ये इंटरफेस VLAN 10 का मेंबर हो जाएगा। इट मीन्स जब भी R2 से आप R3 को पिंग करोगे तो इधर जो VLAN टैग ID होगी वो VLAN 10 की होगी, राइट। बट ये जो इथरनेट 0x1 पोर्ट है ना, ये ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। क्यों ट्रंक पोर्ट होना चाहिए? क्योंकि अगर ये ट्रंक पोर्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको ट्रंक पोर्ट बनाते हो तो ये सभी VLANs को अलाउ रखता है, सभी VLANs को अलाउ कर देगा। इसके साथ साथ आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो कि इस इथरनेट 0x1 को अगर मैं ट्रंक बना रहा हूं तो इसमें से कौन कौन से VLAN पास होंगे और कौन से VLAN पास नहीं होंगे। मतलब आप फिल्ट्रेशन भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। वो हम लोग DTP की कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि किस तरीके से VLANs को फिल्टर कर सकते हैं ट्रंक पोर्ट के ऊपर। ओके, तो अभी हम सिंपली VLAN क्रिएट करते हैं और इन इंटरफेसेस को VLAN में ऐड कर देते हैं। तो मैं स्विच 1 की बात करूं तो स्विच 1 पे मैंने जो इंटरफेस है, इंटरफेस इथरनेट, सबसे पहले मैं VLAN क्रिएट कर देता हूं। वैसे भी आप इंटरफेस जब ऐड करोगे तब VLAN बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, नेम ID। ओके, तो स्विच 1 पे मैंने एक VLAN बना दिया और उसके बाद इंटरफेस इथरनेट 0x0, ठीक है। और इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की आप कमांड रन करा रहे हो। देखिए अगर इस कमांड का मीनिंग ये नहीं है कि अगर इसे नहीं आप रन कराओगे तो इंटरफेस VLAN में ऐड नहीं होगा। इंटरफेस तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कमांड से ऐड हो जाएगा। बट कभी भी स्विच का वो पोर्ट जो यूजर के साथ कनेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, स्विच का वो पोर्ट जो कि यूजर के साथ कनेक्ट है, उस पोर्ट पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड रन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही आप इस कमांड को रन कराते हो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो आपका इथरनेट 0x0 से DTP डिसेबल हो जाएगा, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल डिसेबल हो जाएगा। DTP कैसे काम करता है इस बारे में बात करेंगे। तो इसलिए यूजर एंड पे जब भी आप स्विच के इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो सबसे पहले आप एक कमांड चलाते हो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ओके, और सेकेंड कमांड आपने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ओके, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 मीन्स आपका इथरनेट 0x0 इसमें आ गया। अब स्विच 2 की अगर मैं बात करूं, इधर भी मैं एक VLAN क्रिएट कर देता हूं, VLAN 10 नेम ID। आप अगर नेम चेंज करोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। नेम चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको कॉमन रखना है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से VLANs जो हैं किस नेम के अंदर आते हैं, राइट। तो इधर इंटरफेस इथरनेट 0x0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि ये यूज़र के साथ कनेक्ट है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड बना दिया इसको मैंने। ये स्विच पोर्ट एक्सेस पोर्ट बनाने की कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट। एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। ओके, स्विच 2 पे आप चेक करिए, सो VLAN करें तो आपको दिख रहा है कि आपने इथरनेट 0x1 को VLAN 10 का मेंबर बना दिया। ओके, ऐसे स्विच 1 की बात करें जो कि राउटर के साथ कनेक्ट है, सो VLAN, तो इधर देखिए आपने इथरनेट 0x0 को VLAN 10 का मेंबर बना दिया। इट मीन्स टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग इस इंटरफेस को VLAN 10 में ऐड कर दिया और इस इंटरफेस को VLAN 10 में ऐड कर दिया, राइट। अभी अगर आप R2 से R3 के बीच में कनेक्टिविटी कराओगे तो कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपका इथरनेट 0x1 जो पोर्ट है ना, इस पोर्ट को आपको ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, तभी जब ये VLANs को अलाउ करेगा तब आपके इन दोनों यूजर्स के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको पहले चेक कराता हूँ कि स्विच पे कोई ट्रंक पोर्ट क्रिएट है कि नहीं। तो उसके लिए सो इंटरफेस आप ट्रंक करोगे तो पता चल जाएगा। अभी देखिए स्विच पे कोई भी ट्रंक नहीं बना हुआ है, राइट। स्विच 2 की अगर हम लोग बात करें, सो इंटरफेस ट्रंक,
तो इधर भी कोई ट्रंक नहीं है, राइट, इधर भी कोई ट्रंक नहीं। अगर आपको DTP डिसेबल करना है, अगर आपको डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल डिसेबल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप इन दोनों पोर्ट को एक्सेस पोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, ईथरनेट 0/1 और 0/1 को। ओके, तो DTP की डिटेल बाद में बात करेंगे, इसलिए अभी DTP को इसमें ऐड नहीं करते। अभी सिंपली ये बात करते हैं कि मुझे यूज़र जो R2 यूज़र है वो R2 यूज़र R3 यूज़र के साथ कनेक्टिविटी लिंक करनी है, और R2 यूज़र जो है वो VLAN 10 के साथ ऐड है, और ऐसे R3 यूज़र स्विच 2 के VLAN 10 के साथ ऐड है। और मैं R2 से अगर मैं पिंग कराने की कोशिश करूं तो कोई भी कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपने ट्रंक पोर्ट नहीं बनाया हुआ। तो देखिए, मैंने स्विच 1 पे चेक भी कराया था कि कोई भी ट्रंक नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इंटरफेस ईथरनेट 0/1 पे आ जाइए एंड स्विच पोर्ट मोड। जैसे इस कमांड को रन कराओगे तो स्विचेस के बीच में जब अगर दो स्विचेस आपस में कनेक्ट हैं तो आप ट्रंक पोर्ट बना रहे हो, तो एट दैट टाइम उस पर आपको इनकैप्सुलेशन इनेबल करना पड़ेगा। तो स्विच में 3 टाइप ऑफ इनकैप्सुलेशन हो गए। सबसे पहले आपका .1Q हो गया, ISL हो गया और नेगोशिएशन हो गया, ठीक। तो मैं ट्रंक की बात करूं तो इससे पहले आपको एरर मैसेज दिखा देगा अगर आप ऐसे करोगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो अगर आपको इनकैप्सुलेशन सेट करना पड़ेगा तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। देखिए, इनकैप्सुलेशन में आपका .1Q ISL एंड नेगोशिएशन। नेगोशिएट का मतलब ये हो गया डिवाइस ऑल नेगोशिएट ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन विद पेयर ऑन द इंटरफेस। पेयर मतलब जो एडजेसेंट डिवाइस है उसकी बात हो रही। ओके, तो दोनों तरफ अगर आपको रखना है तो बाय डिफॉल्ट ISL इनेबल होता है, ठीक है, बट हमें इसको क्या कर देना है? .1Q कर देना। ओके, सिस्को डिवाइस में आपको ISL मिलेगा, बट ओपन स्टैंडर्ड जितने भी अदर डिवाइसेस हैं उनके साथ अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है कि मल्टी वेंडर डिवाइसेस हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो इनकैप्सुलेशन करना होगा वो .1Q करना होगा। ओके, एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखिए, मैंने ट्रंक बना दिया है स्विच 1 को। अभी आप चेक करो स्विच 1 पे ट्रंक बना हुआ है कि नहीं, तो शो इंटरफेस आप ट्रंक कर लो। देखिए, स्विच 1 पे मैंने अभी ट्रंक बनाया और से इंटरफेस ट्रंक कमांड की हेल्प से जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप कैसे रीड करोगे, आप ये देखो। सबसे पहले अगर बात करें तो इनकैप्सुलेशन आपको पता है ट्रंकिंग इनेबल है, VLAN 1 बना हुआ है। बाई डिफॉल्ट VLAN 1 जो है डिफॉल्ट VLAN वो नेटिव VLAN है। VLAN अलाउड ऑन ट्रंक कह रहा है कि जिस पोर्ट को आपने ट्रंक बनाया है ईथरनेट 0/1 उस पोर्ट से VLAN 1 से लेके 4094 तक के जितने भी VLANs हैं इन सभी को अलाउ कर दिया जाएगा, राइट। मतलब ईथरनेट 0/1 स्विच के ईथरनेट 0/1 से ये सारे VLANs अलाउ। और अभी जो एक्टिव VLAN है वो कौन से हैं? VLAN 1 एंड 10। अगर आप करो तो 100 VLAN करिए तो आप एक्टिव VLAN की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए, 2 एक्टिव VLAN है आपके, VLAN 1 एंड VLAN 10, राइट। तो सो इंटरफेस ट्रंक की अगर बात करें तो इधर बता रहा है जो आपके मैनेजमेंट डोमेन में जो एक्टिव VLAN है वो एक्टिव VLAN आपका 1 एंड 10 है। अलाउड टोटल VLANs हैं 124094। देखिए, मैंने आपको ये भी बोला है कि जब DTP की कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ट्रंक पोर्ट पे आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। इस ट्रंक पोर्ट पे आप ये फिल्टर कर सकते हो कि कौन कौन से VLAN इस ट्रंक पोर्ट से पास होंगे, किस किस VLAN का ट्रैफिक पास होगा और किस VLAN का ट्रैफिक पास नहीं होगा। ओके, तो अभी ट्रंक पोर्ट बनाना आपको आ गया एंड स्विच 2 पे चलते हैं। और स्विच 2 का जो ईथरनेट 0/1 है इंटरफेस, ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन सेट कर देता हूं मैं .1Q एंड देन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। इसको भी मैंने ट्रंक पोर्ट बना दिया एंड सो इंटरफेस ट्रंक से आप चेक कर सकते हो, ठीक। सेम रिजल्ट इसमें भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ मैंने .1Q किया हुआ है। अभी अगर R2 से आप कनेक्टिविटी चेक करोगे, इधर देखिए कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी क्योंकि ट्रंक पोर्ट मैंने क्रिएट नहीं किया था, बट R2 से आप कनेक्टिविटी चेक करोगे तो देखिए, क्योंकि अब सभी VLANs पास हो रहे हैं 124094 VLANs सारे अलाउ हैं ईथरनेट 0/1 जिसको आपने अभी ट्रंक पोर्ट बनाया होगा। ओके, तो ये 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। पहला आपका हो गया एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। एक्सेस पोर्ट का डिटेल से एक्सेस पोर्ट क्यों बनाते हैं,
तो उसका मैंने आपको एक आइडिया दिया। एक्सेस पोर्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको डीटीपी क्या करना है, डिसेबल करना है इंटरफेस पे। और क्यों डिसेबल करना है, डीटीपी डिसेबल क्यों करते हैं, तो वो बात हम डीटीपी के अंदर कवर करेंगे। ठीक, अभी हम डिफरेंट वीलैन कनेक्शन इन L2 डिवाइस। अगर आपको डिफरेंट वीलैन के बीच में कम्युनिकेट कराना है, डिफरेंट वीलैन्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है, तो वो कैसे करते हैं ये देखिए। और लेयर 2 डिवाइस के थ्रू करना है, आपको कोई भी लेयर 3 डिवाइस यूज नहीं करना है। ओके, तो उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले मैं ये जो इंटरफेस है इसको मैं वीलैन 10 में करूंगा, और इसे भी देखिए ट्रंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इधर मैं ट्रंक नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसको एक्सेस पोर्ट बना के वीलैन 10 वीलैन में ऐड कर दूंगा। इस इंटरफेस को भी मैंने वीलैन 10 में ऐड किया, और इधर मैं क्रिएट कर लेता हूं 20 इथर स्विच का जो इथरनेट 0/1 है, इसको मैं वीलैन 20 में ऐड कर देता हूं, और स्विच 2 का जो इथरनेट 0/0 इसको वीलैन 20 में ऐड कर देता हूं। ओके, इट मीन्स R3 आपका वीलैन 20 का मेंबर होगा एंड R2 आपका वीलैन 10 का मेंबर होगा। ये दोनों ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और बीच में लेयर 2 डिवाइस यूज कर रहे हैं, कहीं भी हम लेयर 3 डिवाइस नहीं यूज करें। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आपके यूजर्स है उस पर जो IP एड्रेस है वो सेम नेटवर्क का होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेम नेटवर्क का होना चाहिए, क्योंकि आप डिवाइस कौन सा यूज कर रहे हैं, L2। तो L2 डिवाइस है, तभी आपका सेम नेटवर्क पे यूजर्स पे अगर सेम नेटवर्क IP एड्रेस असाइन है तो वो कम्युनिकेट कर जाएंगे। वो डिफरेंट वीलैन में होंगे तब भी। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए, मैं अगर स्विच 1 की बात करूं तो अभी स्विच 1 की कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशन मेरे को रिमूव करनी है तो मैं रिमूव कर सकता हूं, अदरवाइज इनको मैं ऐड भी कर सकता हूं। मैं रिमूव करने की कमांड आपको बता देता हूं। कभी भी किसी इंटरफेस की आपको कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट डालनी है, ठीक है, आपने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है बट इंटरफेस को डिफ़ॉल्ट लेके आना है, तो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस कमांड की हेल्प से इंटरफेस इथरनेट 0/0 एंड आपका 0/1। अगर स्विच 2 की बात करें तो इधर भी आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि इंटरफेस इथरनेट 0 डिफ़ॉल्ट इंटरफेस इथरनेट 0/0, ओके, और डिफ़ॉल्ट इंटरफेस इथरनेट 0/1। इन दोनों ही इंटरफेसेस को हमने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। अभी स्विच 1 के दोनों ही इंटरफेसेस को मुझे वीलैन 10 में ऐड करना है। मीन्स इंटरफेस आप रेंज कमांड भी रन करा सकते हो, इथरनेट 0/0 से 0/1। आपको कहाँ ऐड करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ओके, स्विच 2 की बात करें, इंटरफेस रेंज, ठीक है, इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0 to 1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। ओके, देखिए वीलैन 20 मैंने इस स्विच पे क्रिएट नहीं किया था, तो जैसे ही मैंने इंटरफेस को वीलैन 20 में ऐड किया हुआ है उसने ऑटोमेटिकली एक वीलैन क्रिएट कर दिया है, राइट। अगर आप चेक करो तो सो वीलैन करो तो इसमें आपको वीलैन मिल जाएगा, वीलैन 20, ये देखिए, ठीक है। ये वीलैन 10 तो पहले से पड़ा हुआ है बट उसके अंदर मेरा कोई भी इंटरफेस ऐड नहीं है, ठीक। तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने इन दोनों इंटरफेसेस को वीलैन 10 का मेंबर बनाया हुआ है, इन दोनों इंटरफेसेस को स्विच्ड दोनों इंटरफेसेस को वीलैन 20 का मेंबर बनाया। इट मींस R3 20 के मेंबर के साथ 20 के साथ अटैच है एंड R2 वीलैन 10 के साथ अटैच है। अब मैं R2 से अगेन पिंग कराता हूँ इसको R3 को, राइट, जबकि दोनों ही डिफरेंट वीलैन में है। R2 वीलैन 10 का मेंबर है और R3 वीलैन 20 का मेंबर है, और बीच में कोई भी L3 डिवाइस कनेक्ट नहीं है। ओके, देखिए कनेक्टिविटी हो रही। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट वीलैन के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन करा सकते हो आप, अगर, बट हाँ कंडीशन है कि दोनों ही डिवाइस जो यूजर्स हैं दोनों, उन यूजर्स पे जो नेटवर्क होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। ओके, ये बात हो गई। तो इन 3 पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं DTP की, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की। देखिए DTP का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं
तो मैं आपसे ये बोलूँगा, पहले मैं VLAN 10 इस इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इंटरफेस को, जितने भी स्विच है, स्विच के दोनों ही इंटरफेस को क्या कर देता हूँ, इंटरफेस इथरनेट 0x0 डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस इथरनेट 0x0 एंड डिफ़ॉल्ट इंटरफेस इथरनेट 0x डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट इंटरफेस इथरनेट 0x0 एंड डिफ़ॉल्ट इंटरफेस इथरनेट 0x, ये डिफ़ॉल्ट पे आ गए। अभी मैं DTP की बात कर रहा हूँ, तो DTP को आप ऐसे समझो, बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट सभी स्विचेस पे इनेबल होता है DTP, ठीक। अब DTP इनेबल होने से क्या होता है कि DTP के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होते हैं, जैसे डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक डिजायरेबल, राइट। तो इंटरफेस पे अगर आप जाके देखोगे तो DTP इनेबल होने की वजह से क्या होगा, मैंने इस पोर्ट को आपको बताया था, जैसे एग्जांपल दूं, मैंने कहा था कि ये जो आपका R2 है, इस R2 एक यूज़र है, राइट। R2 एक यूज़र है, और अगर R2 जो यूज़र है, इसने अपने कंप्यूटर पे क्या किया कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद उसका जो मोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, इस तरीके से चेंज किया कि स्विच 1 जो है उसके साथ ट्रंक क्रिएट कर लेता है, राइट, और एक दूसरे को DTP सेंड कर देते हैं। मतलब स्विच 1 को एक DTP अपडेट DTP मैसेज भेज देता है, ठीक, और स्विच 1 भी DTP सेंड कर रहा है किसको, जो वो कंप्यूटर है, ठीक है, जो भी अननोन कंप्यूटर है उसको भेज रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में ट्रंकिंग इनेबल हो जाएगी। तो उससे आपकी जो कंप्लीट टोपोलॉजी है, मतलब आपके जो कंपनी का कंप्लीट नेटवर्क है, उस नेटवर्क की टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन अटैकर को या हैकर जो भी बंदा है उसको मिल जाएगी, ठीक। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। इसीलिए हम इथरनेट 0x0 जो भी यूजर्स के साथ कनेक्टेड इंटरफेस है उनको एक्सेस पोर्ट बना देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक्सेस पोर्ट बनाओगे उस पर DTP डिसेबल हो जाएगा, और डिसेबल होते ही ये DTP पैकेट को ड्रॉप कर देगा, सेंड तो नहीं करेगा, बट इसके पास जो भी पैकेट आएंगे DTP उनको ड्रॉप करता जाएगा, और 10 पैकेट्स को ड्रॉप करेगा मैक्सिमम, मतलब तब तक वो उसके साथ ट्रंक नहीं बनाएगा, मतलब 10 पैकेट्स के बाद, उस 10 पैकेट्स को ड्रॉप करने के बाद उसके साथ पेयरिंग को डिसेबल हो जाएगी, पेयरिंग नहीं रहेगी, ओके। तो अब DTP के अंदर हम लोग ये बेसिक सी बात करेंगे कि DTP के अंदर आपका डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल एंड डिजायरेबल दोनों के तीन तरीके से, अगर जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो किस तरीके से काम करते हैं, वो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं कुछ कमांड के थ्रू आपको एक इंट्रोडक्शन में अगर बताऊं मैं, तो मैं शो इंटरफेस इथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट, राइट। ये देखिए, अभी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, डायनेमिक ऑटो, राइट, और इसका नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग क्या है, ऑन है। नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग क्या है, ऑन है, ओके। तो मैं अगर एक्सेस पोर्ट की बात करूं, मतलब इथरनेट 0x0 को अगर मैं एक्सेस पोर्ट बना देता हूं, तो एक्सेस पोर्ट बनाओगे तो ये स्टैटिक एक्सेस शो करेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, और जो आपका DTP है, देखिए DTP नेगोशिएशन ऑन है, इसका मतलब DTP रनिंग में है, DTP रनिंग में। एक तरीका और है DTP देखने का कि सो आप DTP करोगे तो DTP के बारे में फिर बात करेंगे एक्चुअली डिटेल से। अभी मैं हल्का सा आइडिया देता हूं कि DTP में एक हेलो पैकेट जाता है एवरी 30 सेकंड के अंदर, ठीक, और उसका टाइम आउट होता है कितना, 300 सेकंड, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा DTP के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड के बारे में बात करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच।